हेलो दोस्तों। आज आप सबको दिखाऊंगा सबसे आसान, सबसे ट्रस्टेड और सबसे पुराना 25 साल का एक्सपीरियंस्ड फॉरेक्स ब्रोकर का एक बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर ट्रेडिंग करना है सबसे आसान, सबसे सिंपल। इन दिनों एनएससी और बीएससी में जहां मार्जिन बहुत ज़्यादा लगते हैं, हमको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ इस आई फॉरेक्स की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में 1:800 का लिवरेज मिलता है। मार्जिन बहुत कम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस आई फॉरेक्स की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हर एक सेगमेंट का आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि करेंसीज है यूएसडी, जेपीवाई, जीबीपी, जेपीवाई, जीबीपी, यूएसडी, यूरो यूएसडी, बहुत सारे करेंसीज मौजूद है। उसी तरह दूसरी तरफ यहाँ कमोडिटीज भी है। जैसे हम एमसीएक्स में इंडिया में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, बहुत सारे सेगमेंट ट्रेड कर सकते हैं। आई फॉरेक्स में भी हम उसी तरह गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, सिल्वर सब कुछ ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इंडाइसिस में। जैसे हमारा इंडेक्स में निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है। यहाँ पर हर एक कंट्री का इंडेक्स है और उस इंडेक्स के अंदर हमारा निफ्टी 50 भी मौजूद है। मतलब कि एनएससी और बीएससी में जहाँ हम निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, आई फॉरेक्स में भी हम निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ निफ्टी 50 इंडिया 50 के नाम पर रजिस्टर्ड है। और एक खासियत, जहाँ एनएससी और बीएससी में इन दिनों निफ्टी फ्यूचर एक लॉट ट्रेड करने के लिए लगभग 1 लाख रुपया के करीब लग जाता है, वहीं आई फॉरेक्स में एक लॉट निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करने के लिए लगता है ओनली $75, मतलब 5,500 से 6,000 रुपया। और एक खासियत बात ये भी है, ये 6,500 रुपये में हम और आप सभी ये निफ्टी फ्यूचर होल्ड कर सकते हैं पोजिशनली। मतलब आप अगर चाहे तो इंट्राडे में भी बेच सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे पोजिशनल होल्ड भी कर सकते हो एक्सपायरी तक। अगर एक्सपायरी तक आप रखते हो तो वही सिर्फ 6,000 का मार्जिन ही आपको लगेगा, ज़्यादा कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। और एक बात है, यहाँ एक्सपायरी के दिन अगर आप भूल जाते हो या आप एक्सपायरी के बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब निफ्टी फ्यूचर का ये कॉन्ट्रैक्ट अब रखने चाहते हो, तो इसे स्क्वायर अप करके फिर दोबारा खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक आपका 27 तारीख को, अप्रैल का 27 तारीख को ऑटोमेटेड रोल ओवर हो जाएगा और उसका नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा अगर आप रखने चाहो तो। नेक्स्ट आते हैं स्टॉक में। देखिए, यहाँ हर एक देश का स्टॉक मौजूद है और हम इंडियन हैं, एनएससी और बीएससी में काम करते हैं, तो हम चाहेंगे आई फॉरेक्स में इंडियन स्टॉक भी मौजूद है या नहीं, वो भी देख लेते हैं। हम यहाँ इंडिया सिलेक्ट करेंगे और इंडिया का मोस्ट ट्रेडेड जो स्टॉक्स
फ्यूचर है वो यहाँ मौजूद है। जैसे एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज फिनांस, भारत पेट्रोलियम, डॉक्टर रेड्डी, ACL, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, इन्फोसिस, JSW, ITC, लार्सन एंड टुब्रो मतलब LNT, M&M, मारुति, रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, येस बैंक, जे एंटरटेनमेंट। यही 26 स्टॉक फ्यूचर यहाँ मौजूद है। इसमें भी एक खासियत है, एशियन पेंट्स, इसका लॉट साइज होता है फ्यूचर में 300, जो NSE में ट्रेड करने के लगता है करीबन देख लेते हैं अभी 1,57,000। वहीं I4X में ये ट्रेड करने के लगता है $537, मतलब 40 से 42,000 रुपया। आप ही देख लीजिए अपने आंखों के सामने ये डिफरेंस। एक जगह लग रहा है I4X में जहाँ 40 से 42,000, वही एशियन पेंट्स NSE और BSE में लग रहा है 1,57,000। और देखिए एक्सिस बैंक, जिसका 1200 के लॉट साइज है, यहाँ लग रहा है 550, मतलब वही 40 से 45,000 के बीच। और वही एक्सिस बैंक आपको NSE में लग रहा है 2,38,000 का मार्जिन। तो देखिए यहाँ कितना ज़्यादा मार्जिन लग रहा है और यहाँ कितना कम मार्जिन लग रहा है। और आप यहाँ इसे होल्ड भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने मर्जी से, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं। और भी देख लेते हैं HDFC, जिसका लॉट साइज है 300, यहाँ वो लगता है 40,000 के अंदर। और यहाँ आपको दिखाता हूँ, यहाँ आपको लगता है 1,94,000 रुपया, बहुत ही ज़्यादा। तो I4X ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप अपने हिसाब से, अपने मर्जी से आप लॉट साइज चूज़ कर सकते हो और उसे आप काम भी कर सकते हो। और यहाँ मार्जिन आपको बहुत कम लगेगा, जहाँ NSE और BSE में ज़्यादा मार्जिन लगता है। और दूसरी बात यह है, अब दिखाता हूँ और एक खासियत, जहाँ NSE और BSE में हम निफ्टी ट्रेड जब शुरू करते हैं तब मिनिमम लॉट साइज होता है एक के नीचे हम कभी नहीं जा सकते हैं। और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, ऐसे ही हम लॉट साइज बढ़ाते हैं, कभी कम नहीं कर सकते। लेकिन I4X ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हम एक लॉट से भी छोटे छोटे लॉट में काम कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी एक लॉट है और एक लॉट को हटा के हम 0.9, 0.8, 0.7, 0.65 करते करते 0.1 में आ गए। आपका पहला ट्रेड 0.1 से ही शुरू कर सकते हैं। और जहां मार्जिन लग रहा है 7.48, हम अप्रोक्सीमेट ये $8 के हिसाब से चलते हैं। तो $8 मतलब 75 रुपीज़ अगर $1 होता है तो 600 रुपया में आपका मार्जिन लगता है। और 600 रुपया में आप अपना निफ्टी का पहला ट्रेड शुरू कर सकते हैं I4X के साथ। है ना आसान और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल। तो कोई भी चाहे अपने हिसाब से, अपने मर्जी से, बहुत ही छोटे छोटे लॉट से ही अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। और यहाँ NSE और BSE में जितना मार्जिन लगता है उसके कई गुना कम मार्जिन
I4X में लगता है। इसीलिए यहाँ ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही आसान होता है। तो दूसरी बात हम देख लेते हैं, हम ट्रेड कैसे करेंगे, यहाँ ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे। जहाँ पर ज़्यादा हम देखते हैं ज़्यादा हम देखते हैं NSE में, BSE में बहुत सारे ऑर्डर वगैरह होता है, जैसे कि लिमिट ऑर्डर, SL ऑर्डर, SLM ऑर्डर। मतलब अब अगर आपका जो स्पॉट प्राइस चल रहा है उससे नीचे आप बाई करना चाहते हो तो आपको लगाना पड़ेगा लिमिट ऑर्डर। अगर स्पॉट प्राइस चल रहा है 1.20303, अगर आप बाई करना चाहते हो नीचे से तो 1.20250 से, तो यहाँ लगाना पड़ता है लिमिट ऑर्डर। अगर आप 1.20308 के ऊपर बाई करना चाहते हो तो लगाना पड़ता है SLM ऑर्डर। यहाँ और एक बात, NSE में आपको MIS इंटरडे के लिए और रेगुलर पोजिशनल के लिए या NRML पोजिशनल के लिए चूज करना पड़ता है। बहुत सारे दिमाग में लेते हुए हम ट्रेड करते हैं NSE और BSE में, लेकिन यहाँ इतना कुछ भी नहीं होता है। यहाँ वेरी सिंपल होता है। अगर आप ऊपर ट्रेड करना चाहते हो या नीचे बाई करना चाहते हो या नीचे सेल करना चाहते हो स्पॉट प्राइस के, या ऊपर स्पॉट प्राइस के ऊपर बाई करना चाहते हो, तो एक ही ऑर्डर होता है और वो है लिमिट ऑर्डर। देख लीजिए, हमने न्यू लिमिट ऑर्डर चूज़ किया और हमने 1.20311 के ऊपर बाई करेंगे, तो पहले बाई सिलेक्ट करेंगे और हम लगा दिया 1.2040 और ऑर्डर प्लेस कर देंगे। देखिए आ गया ना 1.2040। फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर हम 1.2031 के नीचे सेल करना चाहते हैं तो पहले सेल का बटन दबाएंगे और लिमिट ऑर्डर चूज़ करेंगे और सेल का बटन दबाएंगे और 1.2029 के नीचे सेल करेंगे, तो हमने 1.2020 चूज़ कर लिया, लाइन आ गए, हम ऑर्डर लगा देंगे। बस हो गया सिंपल। जब भी ये इस प्राइस में आएगा तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और देखिए हम अगर मार्केट ऑर्डर में बाई और सेल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर हम बाई का बटन दबाएंगे और डील फाइनल करेंगे, तो देखिए डील हो गया ना। अभी हमारा 1.80 डॉलर का लॉस चल रहा है। लॉस नहीं है, ये एक्चुअली हमारा स्प्रेड और ब्रोकरेज है। ये देखिए 1.2030 है और ओपनिंग रेट और क्लोजिंग रेट है 1.2029। जब भी ये क्लोजिंग रेट इस ओपन रेट के बराबर हो जाएगा तभी ये 0 हो जाएगा, और जब भी 1.2030 के ऊपर प्राइस जाएगा तभी हमारा प्रॉफिट आने लगेगा। अभी देख लेते हैं, जो क्लोज डील्स है वही देख लेते हैं। देखिए यहाँ इंडिया 50 में हमारा ओपन रेट था 14,144 और क्लोजिंग रेट है 14,150। मतलब
6 पॉइंट ऊपर, तो आ गया यहाँ $6 के हिसाब में प्रॉफिट। और यहाँ देखिए ये सेल था EURUSD 1.2030 का ओपन था और क्लोजिंग रेट आया 1.2028, मतलब 30 के नीचे आ गया 2 पॉइंट, तो इसका मतलब ये 1.80 का प्रॉफिट आ गया। है ना आसान, है ना सबसे बेहतरीन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। यहाँ बहुत सारे ब्रोकरेज नहीं होता है, एक ही ब्रोकरेज होता है, मतलब बाइंग और सेलिंग रेट के जो अंतर होता है, जैसे कि 2029 और 2031, ये 2 पॉइंट का जो डिफरेंस है यही होता है उनका ब्रोकरेज। जब हम यहाँ सेल किए थे, देखिए इधर सेल किए थे 1.2030 में और हमने डील क्लोज किया, मतलब स्क्वायर अप किया 1.2028 में, ये 2 पॉइंट जब आ गया हमारा प्रॉफिट आ गया। यहाँ देखिए अभी यह बाई किया है, यहाँ 1.2030 प्राइस चल रहा है और यहाँ 1.2029 क्लोजिंग रेट चल रहा है। जब भी ये ओपन रेट के बराबर हो जाएगा और उससे ऊपर जाएगा तभी ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये यहीं क्लोज करते हैं और ये डील अपना चलता रहेगा। कल ये लॉस में आता है या प्रॉफिट में आता है, कल हम देखेंगे, कल और एक वीडियो हम डाल देंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।